राकेश ऑफिस से रात को घर गाना गाते हुए आता है। अरे होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं। अरे क्या होली, कुछ लोग होने चाहिए जिनके साथ होली खेल सके। टीवी में दिखाते हैं कि 10-15 लोग साथ में खूब होली खेलते हैं। मेरा भी मन करता है होली खेलने का, पर तुम्हारे तो कोई दोस्त भी नहीं है और ना कोई रिश्तेदार जिनके साथ मैं होली खेल सकूं। मैं तो पहले खूब होली खेलती थी ससुराल में। वहाँ पर पूरा गांव एक साथ होली खेलता था। अरे हाँ, हम वहीं चलते हैं ना, अपने गांव। वहाँ पे बहुत लोग होंगे हमारे साथ होली खेलने के लिए। लेकिन 20 साल से हम गए नहीं वहाँ पर। पता नहीं वहाँ सब कितना बदल गया होगा। अरे कुछ नहीं बदला होगा, चलो तो सही। राकेश अपनी माँ और बीवी को लेकर होली से एक रात पहले होलिका दहन से पहले पहुँच जाता है। अरे हेमा बहन, तुम आई हो क्या? अरे सरिता जी, आप कैसी हैं आप लोग? हम लोग तो ठीक हैं, तुम कैसी हो? और ये साथ में राकेश है क्या तुम्हारे? जी आंटी, मैंने पहचाना नहीं आपको। पहचानेंगे कैसे, 8 साल का था जब आखिरी बार आया था यहाँ। अरे गांव वालों देखो, कौन आया है होली मनाने। शहरी लोग हैं, आओ इन्हें गांव की होली दिखाएंगे इस बार। तुम शहरी लोग फिर से आ गए यहाँ पर? क्या कहा आपने? कुछ नहीं, ये तो बस कुछ भी बोलती रहती है। चलिए आप लोग होलिका दहन के लिए चलते हैं। सब लोग होलिका दहन के लिए जाते हैं। गांव वाले होलिका में आग लगाते हैं। तभी अचानक कहीं से बहुत जोर जोर से बहुत सारे लोगों की एक साथ चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। बचाओ बचाओ, आग लग गई, बचाओ, कोई तो बचाओ। सभी गांव वाले सामने शांत खड़े होते हैं, पर फिर भी कहीं से बहुत सारे लोगों के चीखने की आवाजें आ रही होती हैं। ये कैसी आवाजें हैं? कौन बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है? हाँ, मुझे भी बचाओ बचाओ की आवाजें सुनाई दे रही हैं। मुझे भी। अरे पता नहीं किस आवाज की बात कर रहे हो आप लोग। हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही है। पर चलो आप लोग सो जाओ, कल होली भी तो खेलनी है। मीनाक्षी, रेखा, हेमा सब अपने गांव वाले घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह आज तो मैं खूब होली खेलूंगी गांव में। मीनाक्षी अपनी सोई हुई सास के ऊपर पिचकारी से रंग डालने लगती है। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे होली है। कल मुही कहीं की पगला गई है क्या? जा अपनी माँ को गीला कर जाके। सुबह सुबह गीला कर दिया। बुरा न मानो, होली है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। हेमा अपनी बहू मीनाक्षी के पूरे शरीर पर जोर जोर से रंग लगा देती है और उसे टंकी में फेंक देती है। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा, पागल औरत? बुरा न मानो, होली है। अरे माँ मीना, तुम दोनों आपस में ही होली खेलोगे क्या? चलो बाहर चल के सबके साथ होली खेलते हैं। हाँ, चलो चलो। सब लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो बाहर का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। पूरा गांव खाली होता है और गांव के सारे घर लगभग जल के राख हो चुके होते हैं। ये सब क्या है? यहाँ क्या हुआ था? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हेलो, क्या कोई है यहाँ पे? पूरे गांव में शांति होती है। पलट के कोई आवाज नहीं आती। राकेश के परिवार का होली का दिन गांव में खाली ही बीत जाता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि सब कहां चले गए और इंतजार करते करते शाम हो जाती है। कोई फायदा नहीं हुआ गांव आने का। चलो हम अब सुबह यहां से निकल जाएंगे। अचानक बाहर से बहुत जोर जोर से ढोल बजने की और लोगों के होली खेलने की आवाजें आने लगती हैं। ये अचानक से होली खेलने लोग कहाँ से आ गए? अरे हेमा, बाहर आओ, चलो होली खेलते हैं। हेमा गेट खोलती है। अरे अब आप लोग अचानक से कैसे आ गए? सुबह में तो पूरा गांव खाली था और ये घर सब ऐसे ठीक कैसे हो गए? सुबह तो जले हुए थे सब घर। अरे बहन, क्या सवाल पूछे जा रही हो? चलो होली खेलते हैं। सब गांव वाले मीनाक्षी, राजेश और हेमा को रात होली खेलने के लिए खींच के ले जाते हैं। एक्सक्यूज मी भाभी, जरा धीरे धीरे रंग लगाइए ना, मुझे लग रही है। तुम शहरी लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगी। तभी सारे गांव वाले राकेश, मीनाक्षी और हेमा को उठा के खूनी लाल रंग से भरे टंकी में फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो आप लोग? बचाओ बचाओ! सब लोग टंकी में गिर जाते हैं। सबके ऊपर खूनी लाल रंग चढ़ जाता है। धीरे धीरे जैसे ही मीनाक्षी टंकी से ऊपर आती है तो वो नजारा देखकर जोर से चीखती है।
सारे गांव वालों का चेहरा भूत की तरह बुरी तरह जला हुआ रहता है और सभी घर दोबारा जले हुए दिख रहे होते हैं। बता, और खेलेगी होली? राकेश बेटा जल्दी भाग चल यहाँ से, ये गांव भूतिया है। भागकर कहाँ जाओगे? सब लोग जल्दी से टंकी से बाहर निकलकर खून से रंगे हुए एक साथ भागते हैं और अपनी कार में बैठ जाते हैं। राकेश कार स्टार्ट करता है। हे भगवान, इस गांव में ये सब क्या हो गया? अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। पहले गांव से बाहर निकलोगे तभी तो वापस आ पाओगे। मीनाक्षी राकेश की तरफ गौर से देखती है। खून से रंगे चेहरे के पीछे राकेश नहीं, एक गांव वाला भूत होता है। इसके बाद मीनाक्षी बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो लोग एक मंदिर में होते हैं। सामने उसकी सास हेमा और राकेश और पुजारी होते हैं। मैं कहाँ हूँ? आप लोग उस वीरान भूतिया गांव में चले गए थे जहां 5 साल पहले पूरा गांव होलिका दहन की आग फैलने की वजह से जल गया था। ओह माय गॉड! पर ये सब हुआ कैसे? कुछ शहरी लोग होली मनाने वहां आए थे, जिनकी फोटोज खींचने की लापरवाही में एक होलिका दहन की आग में चला गया और भागते हुए उसने एक घर में आग लगा दी और धीरे धीरे वो आग सभी घरों में फैल गई। अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया कि आप लोग उस गांव में हो, इसलिए मैंने राकेश को जाके वहां बचा लिया और मेरे बाकी पुजारियों ने आपकी कार के पास जाके आप दोनों औरतों को भी बचा लिया। हे भगवान, ये भयानक होली पूरी जिंदगी याद रहेगी मुझे। बहुत शौक था ना होली खेलने का, 10-15 लोगों के साथ। जा और खेल होली। सॉरी माँ जी। आज भी वो सारे लोग उस गांव में किसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं। उस गांव के बाहर अब एक बोर्ड लग चुका है जिसमें लिखा है अंदर जाना मना है।